हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा था एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग RWA बुक सॉल्यूशन कर रहे थे और इसमें साझेदारी चैप्टर के 16 सवाल कवर कर चुके थे। आज चलिए लिखे 17 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। एक बार मैं लिख देता हूँ 17 नंबर सवाल। मेरे साथ जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो आपको भी लिखना है, तो बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार गणेश जी का नाम ले लीजिए, श्री गणेशाय नमः। लिखिएगा मेरे दोस्त, ए तथा बी ने क्रमशः ए तथा बी ने ए तथा बी ने क्रमशः ए तथा बी ने क्रमशः ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 तथा 2,25,000 रुपए की पूंजी के साथ क्रमशः 1,85,000 तथा 2,25,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार शुरू किया। ठीक है। यदि बी ने 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया, यदि बी ने 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया, यदि बी ने 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया, तो ज्ञात करें कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। ठीक है, ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल पढ़ देते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा। अब देखिए, आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 रुपए तथा 2,25,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 9,000 रुपए लाभ प्राप्त किया, तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। हाँ जी, चलिए देखिएगा। कह रहे ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 रुपया, ए भैया लगाए 1,85,000 रुपया और बी ने लगाया कितना, 2,25,000 रुपए। पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। बी ने 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया। बी कितना प्राप्त किया मेरे दोस्त? 9,000 रुपया प्राप्त किया। तो फिर पूरा यानी कुल लाभ कितना था, ये सवाल है। ध्यान से देखिएगा। एक तरफ ए लिख दीजिए, एक तरफ लिखिए बी। ये दोनों ने पूंजी लगाया, 1,85,000 लगाया ए ने, ठीक है, और 2,25,000 रुपया लगाया बी ने। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 5 से कटेगा, 5 या 15, फिर 3 और 5, 5 सते 35, 5 से 5 चौक 20, 5 पचे 25। ये कितना आ गया? 37:45। कितना है मेरे दोस्त? 37:45। यहाँ देखिए, अनुपात में बी के पास कितना अनुपात है? 45 अनुपात है। तो फिर बी के पास रुपए कितने हैं? 9,000 रुपए, यानी 45 अनुपात बराबर किसके होगा? 9,000 के होगा। तो मेरे दोस्त 45 अनुपात किसके बराबर? 9,000 के बराबर। तो एक अनुपात कितना आएगा? 45 दूना 90। एक अनुपात आया 200 रुपए की। एक अनुपात कितना आया? 200 रुपए के बराबर आया। पूछ रहा है कुल लाभ कितना, मतलब टोटल लाभ कितना है। टोटल इन दोनों का मिलाकर के कुल लाभ होगा, मतलब 37, मतलब 45 प्लस 37 कितना हो जाएगा? 7 5 12 को 2 हासिल 1, 4 3 7 1 8 82। इसका गुणा करेंगे 2,000 से, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 8 दूना 16, 16,400 रुपया कुल लाभ होगा। उम्मीद है समझ आया होगा, लिख लीजिए। हाँ, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, 18 नंबर का सवाल। हाँ जी, 18 नंबर सवाल देखिए। यक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रम से 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यक्स तथा वाई अपनी पूंजी 2 अनुपात पूंजी क्रमशः 3:2
के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है, निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान प्राप्त में जमा किया गया, यदि कुल लाभ का 5% यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया, दान पात्र में जमा किया गया तथा यक्ष ने 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया, तथा यक्ष ने 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया, ठीक है ना। कितना? 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो कुल लाभ ज्ञात करें, ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूँ, लिखिएगा जरूर। यदि आपके पास बुक है तो उसमें मिला लीजिएगा जरूर। यक्ष तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा यक्ष ने 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ, यक्ष और वाई दो लोग हैं ना, कौन है? एक है यक्ष, एक है वाई। ये अपनी पूंजी क्रमशः किस अनुपात में लगा रहे हैं? 3:2 के अनुपात में निवेश कर रहे हैं, ठीक है। यदि कुल लाभ का 5% दान प्राप्त में जाता है, किसमें? टोटल लाभ का 5% दान दे दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? दान पात्र में जमा किया गया तथा यक्ष ने 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया। 5% जमा करने के बाद कितना प्राप्त किया? 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो कुल लाभ कितना है, मतलब टोटल लाभ कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा, एक तरफ यक्ष है, एक तरफ वाई। यक्ष अनुपात वाई, 3:2, ये अनुपात हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, अनुपात कितना मेरे दोस्त? 3:2। यक्ष वाई के पास पूंजी का अनुपात कितना है? 3 और 2 है ना। फिर आगे बोल रहा है, क्या कह रहा है? यदि कुल लाभ का 5% दान प्राप्त में जमा किया जाए। पहले तो आपको टोटल लाभ पता नहीं है, तो कुल लाभ एक बार आप इसे मान लीजिए। माना कुल लाभ मेरे दोस्त, कुल लाभ मान लीजिए कितना? 100। अब 5% जमा प्राप्त में देने के बाद शेष बचा कितना? शेष लाभ कब? 5% जमा प्राप्त में जमा किए, 5 घटा तो कितना आया? 95। ये 95 रुपए के लाभ में कौन कौन है? ये दोनों लोग हैं, यक्ष और वाई दोनों है ना। यानी इसके पास अनुपात कितना है? 3 और 2। 3 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 अनुपात आया 95 की, तो एक अनुपात कितना आएगा मेरे दोस्त? एक अनुपात आएगा 19 के। एक अनुपात आएगा 19 के। और यहाँ देखिए, फिर आगे बोल रहा है जमा किया गया तथा यक्ष ने 8550 रुपए का लाभ कमाया। यहाँ देखिए लाभ उसका कितना होगा? यक्ष का 19 तिया 57, तो यक्ष का लाभ यहाँ कितना हो जाएगा? 19 × 3, 19 तिया 57। यहाँ होगा 57 का लाभ। अब ये 57 का लाभ यहाँ, और यहाँ कितना? 8550 का लाभ। तो 8550 बराबर किसके है? 5700 के। और पूछ रहा है कुल लाभ, टोटल लाभ हमने 100 माना था, गुणे 100। अब इसे भाग दीजिए, 19 से काटिए। 19 3 से भी कट रहा है पहले। 19 तिया 57, फिर 3 से 3 दूनी 6, फिर 1 2 बचा, 2 25, 3 8 24, 3 25 15। 19 से भाग दीजिए, 19 से कम, 19 पीछे कितना आया? 9, 19 25 95, 1 0 यहाँ। 150 का गुणा 100 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 15,000 रुपया। तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? टोटल लाभ आ जाएगा 15,000। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ, अब लिखिएगा 19 नंबर का सवाल। ये 18 नंबर सवाल था, 19 नंबर लिखिएगा। हाँ, 19 नंबर लिखिएगा। कह रहा है ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया। 19 नंबर, ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया। एक व्यापार शुरू किया।
ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया, ठीक है, तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की, तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की, अपनी पूंजी निवेश की यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में, यदि उन्होंने 5:12:13 के अनुपात में 5:3:12 है, 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी किस अवधि के अनुपात में निवेश की, प्राप्त किया, तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी किस अवधि के अनुपात में निवेश की, पूंजी किस अवधि के अनुपात में निवेश की, ठीक है, ये सवाल है, निवेश की। एक बार पूरा सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त, मैं पढ़ भी देता हूँ। कह रहा है ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी किस अवधि के अनुपात में निवेश की, ठीक है। हाँ मेरे दोस्त, सवाल लिख लिए होंगे और देख भी लिए होंगे तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की, ये बोल रहा है यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, लाभ प्राप्त किया, तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी किस अवधि के लिए, मतलब हमसे इसमें समय पूछ रहा है। समय कैसे आता है मेरे दोस्त, समय का क्या फार्मूला है, समय, ध्यान से देखिएगा, ये हुआ इनके लाभ का, इनके राशियों का अनुपात ए बी सी, राशि का अनुपात क्या हुआ 5:6:8, ठीक है, और लाभ का अनुपात क्या है, ये तो राशि का अनुपात है, राशि है इनके पास, और इनका लाभ क्या है, लाभ का अनुपात है 5:3:12, ठीक है। अब एक चीज देखिए, समय कैसे आता है, समय राशि का गुणा समय में, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ जब भी लाभ का अनुपात निकालते हैं तो राशि का गुणा किस में करते हैं, टाइम में करते हैं, किसमें, समय में। आज हमें क्या निकालना है, आज हमें समय निकालना है, तो मेरे दोस्त राशि को बराबर किधर भेजेंगे, क्या आ जाएगा, लाभ बटे राशि बराबर ये टाइम यानी समय आ जाएगा। यानी जब हमें समय निकालना है तो लाभ के बटे में सभी राशियों को रख दे तो आराम से समय आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इतने में अपना सवाल हो जाएगा, बहुत ही आसान था। इस कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है तो क्या करिए, लाभ के बटे में राशि रखिए 5/5, फिर उसके बाद अनुपात 3/6 अब इसी को हल करना है, ये कट गया, ठीक है, ये 3 1 3 दूना 6, 4 दूनी 4 3 12, 4 दूना 8, क्या अनुपात आया, 1:1/2 अनुपात 3/2। जब अनुपात बट्टे में हो तो क्या करिए, एलसीएम से इसको गुणा कर दीजिए, किससे गुणा मेरे दोस्त, एलसीएम से, 2 से इसको गुणा करिए, 2 से इसको गुणा करिए, 2 से 4 3 12, 4 3 8, ये 2 से इसको गुणा किया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 2 1 2, तो 2:1:3। इनके समयों का अनुपात कितना आएगा मेरे दोस्त, 2:1:3, कितना, 2:1:3। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल 20 नंबर के सवाल की तरफ। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। 20 नंबर सवाल है, कह रहा है यक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, यक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का, कितने नंबर का है सवाल, 20 नंबर। यक्स ने अपनी पूंजी का 1/4
यक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का, अब से लिख लीजिएगा भाई, यक्स ने किसी व्यापार में, यक्स ने किसी व्यापार में, यक्स ने किसी व्यापार में, किसी व्यापार में, यक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का, व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का, कुल पूंजी का, यक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, y ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, y ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, 1/2 समय के लिए, 1/2 समय के लिए, तथा z ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए, तथा z ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए निवेश, z ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया यदि कुल लाभ, समय के लिए निवेश किया यदि कुल लाभ 1140 रुपया है तो, 1140 रुपया है तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, एक बार पूरा सवाल आप लोग को दिख रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। हाँ देखिए, कह रहे यक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का, देखिए यक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग कितने समय के लिए, 1/4 समय के लिए, y ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, ठीक है, तथा z ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया यदि कुल लाभ कितना हुआ मेरे दोस्त, 1140 रुपया, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। ध्यान से पूरा सवाल देखिए, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, एक है भाई यक्स है, एक है वाई है और एक भाई जेड है। यक्स ने कितना लगाया, 1/4 लगाया, कितने समय के लिए, 1/4 समय के लिए। वाई ने लगाया 1/5 कितने समय के लिए, 1/2 समय के लिए, ठीक है। जेड ने शेष पूंजी लगाया, शेष कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/5, ये शेष निकालने का तरीका है कि एक में से जो खर्च हो चुका है उसको घटा लीजिए। एलसीएम 20 आया, इधर 20 हो गया, माइनस इधर 5 माइनस 4, एलसीएम से गुणा किधर 20 आया, 5 4 9 हो गया, 20 में से 9 घटाएंगे तो 11/20 आए, 11/20। ये कितने समय के लिए, मतलब पूरे समय के लिए मेरे दोस्त, पूरा समय बोले तो 1, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट हमेशा इसमें क्या मानना है, 1 ही मानना है, मतलब 1 वर्ष के लिए टोटल लगाया। अब इसको हल करिए, ये 1/16 हो जाएगा, ये कितना 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 11/20। अब इसे अनुपात बनाने के लिए, जब अनुपात बट्टे में हो तो क्या करते हैं, एलसीएम से आपको गुणा करना है। 20 10 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 160, 80 भी आएगा, 16 25 80, तो 80 1/16 गुणे 80 अनुपात 1/10 गुणे 80, फिर उसके बाद 11/20 गुणे 80। अब इसे हल करिए, 16 से कटा ये 5 बार में, तो 5 1 5 अनुपात, ये 0 से 0 कटा, ये 8 आया, ये 0 से 0 कटा, 2 से कटा 4 बार में, 11 चौक कितना आया, 44। अब ये जो अनुपात आया है इन्हीं का बंटवारा करना है इन पूरे रुपयों में, कितना हो जाएगा, 8 5 13, 44 13 कितना होगा मेरे दोस्त, होगा 57। 44 और 13 कितना होगा, 57 होगा, तो 57 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 1440 के, तो एक अनुपात कितना आ जाएगा, 57 से भाग देंगे मेरे दोस्त तो 20 बार में घटेगा, तो एक अनुपात आएगा 20 के। पूछ रहा है प्रत्येक का हिस्सा, तो यक्स के पास 5 अनुपात है, यक्स कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, मतलब 5 से गुणा कर देंगे 20 का, तो ये हो जाएगा 20 25 100, यक्स कितना पाएगा, 100 रुपया। उसके बाद वाई के पास कितना अनुपात है, 8, तो 20 8
160 रुपया पाएगा कौन? 160 पाएगा भाई। और जेड कितना पाएगा? 44 गुना मेरे दोस्त 88 यानी 880 रुपया पाएगा कौन? 880 रुपया पाएगा जेड। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना आया? यक्स आया 100 रुपया, वाई आया 160 रुपया और जेड कितना आया? 180 रुपया। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब अगला सवाल लिखिएगा, 21 नंबर का सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल था मेरे दोस्त। अब लिखिएगा 21 नंबर सवाल। हाँ जी, 21 नंबर सवाल है, अपने पशुओं को चराने के लिए यक्स और वाई ने घास मैदान को, अपने पशुओं को चराने के लिए, अपने पशुओं को चराने के लिए अपने पशुओं को चराने के लिए यक्स और वाई ने घास मैदान को के लिए यक्स और वाई ने एक घास मैदान को 600 रुपया पट्टे 600 रुपये किराए पर लिया। वाई ने एक घास मैदान को 600 रुपया किराए पर लिया, ठीक है, किराए पर लिया। यदि यक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया, यदि यक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह तक चराया तथा वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया, तथा वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया, ठीक है। तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए? तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए, ठीक है। ये पूरा सवाल है। एक बार पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है? अपने पशुओं को चराने के लिए यक्स और वाई ने एक घास मैदान को 600 रुपये किराए पर लिया। यदि यक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह तक चराया, वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया, तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए? ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, पशुओं, ठीक है। कुल कितना किराया लिया? यक्स और वाई ने 600 रुपये किराए पर लिए। यक्स ने चराया 10 पशुओं को, तो यक्स कितने पशु चराए मेरे दोस्त? यक्स ने चराया, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। यक्स ने चराया 10 पशुओं को कितने दिन के लिए? यक्स ने चराया 5 सप्ताह के लिए। कितने सप्ताह के लिए? 5 सप्ताह के लिए। और वाई भाई साहब ने कितने दिन के लिए चराया? वाई ने 15 पशुओं को चराया, कितने सप्ताह तक? 7 सप्ताह तक। तो 15 × 7। अब इसी को अनुपात बना लीजिए, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 5 से कटा ये 3 बार में, अब नहीं कट रहा है, तो 10 अनुपात कितना आ जाएगा? 21। तो इसे किस अनुपात में बांटेंगे? 10:21 में इनके किराए का अनुपात बांटेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, लिख लीजिए। आगे सवाल तो बोला नहीं, आगे बोलता तो हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा मेरे दोस्त 22 नंबर का सवाल। बाईस नंबर लिखिएगा, ए कॉमा बी ने एक व्यापार शुरू किया। ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया। ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया, ठीक है भाई। उन्होंने 4:3 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने 4:3 के अनुपात में निवेश
किया, 4:3 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है। यदि 20,000 रुपया निवेश किया करता है, यदि ए 20,000 रुपया, यदि ए 20,000 रुपया, ए 20,000 रुपया, यदि ए 20,000 रुपया, यदि ए 20,000 रुपया और निवेश करता है तो निवेश का अनुपात 20,000 रुपया और निवेश करता है, और निवेश करता है तो ए 20,000 रुपया और निवेश करता है तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है। उनके निवेश का अनुपात, निवेश का अनुपात 2 अनुपात कितना मेरे दोस्त, 3:2 हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। तो ए ने कितने रुपए निवेश किए, तो ए ने कितने निवेश किए, कितने निवेश किए, ये सवाल है। एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बोल क्या रहा है, कह रहा है ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया, उन्होंने 4:3 के अनुपात में निवेश किया। यदि ए ने 20,000 रुपया निवेश, ए 20,000 रुपया और निवेश करता है, ये बात समझिएगा, अभी 20,000 रुपया और निवेश करता तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता। तो ए ने कितने निवेश करा, ठीक है ना, ए ने कितना निवेश किया, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बोले तो ये कौन सा सवाल होगा, क्रॉस गुणा होगा, यानी बेहद ही आसान। ए और बी भैया है ना, तो अनुपात को हम बट्टे में रख सकते हैं, ए और बी, इनका अनुपात, यानी शुरू में किस अनुपात में पूंजी लगाए, ये लगाए थे मेरे दोस्त 4/3, यानी 4x/3x के अनुपात में। अब बोल रहा है आगे क्या, आगे बोल रहा है ए ने 20,000 रुपया और निवेश कर दिया। ए के पास पहले 4x अनुपात था, 20,000 और लगा दिया तो 20,000 इसमें और बढ़ गया, ठीक है। तो निवेश का अनुपात अब कितना हो जा रहा है, 3:2 हो जा रहा है, मतलब 3/2 हो जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, तो ए कितने निवेश किया, क्रॉस में गुणा करिए, ये 4 दूनी हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 40,000 बराबर, ये 3 त्रिका 9x, 8x को बराबर के उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे दोस्त 1x, 9 में से 8x घटेगा कितना आएगा, 1x आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, ए ने कितने निवेश किए थे, ए के पास शुरू में कितना अनुपात था, 4 अनुपात था, तो ए का निवेश कितना हो जाएगा 40,000 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, ए का निवेश 16,000, सॉरी 1,60,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपया ए का निवेश हो जाएगा शुरू का। हाँ चलिए, अब आज का आखिरी सवाल लिखिएगा, 23 नंबर का सवाल। तेईस नंबर लिखिएगा, ए बी तथा सी 3 साझेदार, प्रत्येक ए बी सी 3 साझेदार, 23 नंबर सवाल है, ए बी सी 3 साझेदार, 3 साझेदार, ए बी सी 3 साझेदार प्रत्येक 48,000 रुपए की समान पूंजी निवेश करके, साझेदार प्रत्येक 48,000 रुपया, 48,000 रुपया समान पूंजी निवेश कर, समान पूंजी निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं, एक व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है, लेकिन ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद, लेकिन ए 6 महीने बाद, ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद, 10 महीने बाद, बी 10 महीने बाद, ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद तथा सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है, तथा सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है, अलग हो जाते हैं होना चाहिए, हो जाते हैं, हो जाता है शब्द थोड़ा ठीक नहीं है, हो जाते हैं।
यदि कुल लाभ 5250 रुपया का हो तो, यदि कुल लाभ 5250 रुपए का हो तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। अब मैं कहूं मेरे दोस्त, किससे आसान सवाल क्या हो सकता है, मतलब ये जो दिया है ABC 3 साझेदार प्रत्येक ने 48,000 रुपया समान पूंजी निवेश किया। जब पूंजी यानी राशियों का अनुपात जब समान रहेगा, राशियां समान रहेगा, तो लाभ का बंटवारा उनके समय के अनुपात में भी कर सकते हैं। ऐसा मैंने चर्चा पहले वीडियो में किया हुआ है। A ने 6 महीने बाद हट जाता है और B 10 महीने बाद हट जाता है, C 12 महीने बाद व्यापार से हट जाता है, मतलब अलग हो जाते हैं। तो प्रत्येक का लाभ कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। जब पूंजी समान हो तो लाभ का बंटवारा उनके समय के अनुपात में भी कर सकते हैं। A है, B है और C। बोल रहा है A 6 महीने बाद व्यापार से हट रहा है, तो 12 में से 6 महीना बाद हटा तो 6 महीना तो चला होगा ना, तो ये हो गया 6। और B कितना 10 महीने बाद हट रहा है, तो ये 10 महीना तक चला ना, तो ये हो गया 10। और C 12 महीने टोटल कंप्लीट चल रहा है, 12 महीने, तो 12 टोटल हो गया। अब इसे हल करिए, 3 ये 5 ये कितना 6, अनुपात कितना मेरे दोस्त आ गया 3:5:6। इसी अनुपात में इनके लाभ का बंटवारा होगा। लाभ कितना है 5250 रुपया, तो 6 5 11, देखिए 5 3 8 6 कितना 14 अनुपात किसके बराबर मेरे दोस्त 5250। तो एक अनुपात कितना आएगा 5250/14, भाग दीजिए। 14 3 42, 14 चौके 56, 14 3 42, पीछे कितना आ रहा है, पीछे मेरे दोस्त 8 2 10 आ रहा है 5। एक बार देखिएगा कट रहा है पूरा क्या, तो ये भाग जा रहा है मेरे दोस्त कितनी बार में 375 बार में, ये पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है। तो एक अनुपात कितना है 375 रुपए की। पूछ रहा है प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें, यानी सभी लोगों का पूछा है, तो A का पूछेगा, तो A के लिए मेरे दोस्त गुणा करेंगे किससे, A के लिए गुणा करेंगे 3 से, तो 375 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 5 15 5 7 21 22 2 3 3 9 2 11 1125 रुपया आ जाएगा A। अब B कितना आएगा देखिएगा, 375 गुणे 5, 5 के 25 को 5 पीछे 2 5 से 35 2 37 को 7 हासिल 3 5 या 15 3 कितना हो जाएगा 18, ये आएगा 1875 रुपया। और C कितना आएगा, C को भी देख लीजिए, C आएगा, C के पास कितना अनुपात है 6 अनुपात है, तो 375 गुणे 6, 375 गुणे 6, 6 25 30 को 0 3 6 42 45 पीछे 4 6 18,000 कितना हो जाएगा 2250 रुपया आया C। तो प्रत्येक का लाभ, A का लाभ कितना रहा, A को मिला हिस्सा 1125 रुपया, और B को मिला 1875 रुपया, और C को मिला 2250 रुपया। लिख लीजिए। तो ये था मेरा आज का क्लास मेरे दोस्त, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आया होगा। लगातार पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ते रहिए। कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।